हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं जोजिला टनल ब्रेक थ्रू अरे वाह। लद्दाख। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने तो बहुत ही नकारात्मक फैसला लिया है, कदम उठाया है। तुरंत इस टनल में आरसीसी भरकर इसको बंद कर देना चाहिए। बाकी कुछ तो ऐसे हैं जो पूछेंगे अगर रास्ता छोटा हो गया तो इससे फायदा क्या होगा। लोगों को तकलीफ हो रही है, देश में बैठे हुए खुश होने की जगह। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? देश के वतन परस्तों को 90 करोड़ 95 करोड़ लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। और बाकियों को ये राय है कि ये वीडियो छोड़ के चले जाएं क्योंकि उनकी जलने बहुत जा रही है और गर्मी वैसे ही बहुत हो रही है। किस चीज की बधाई साथियों? ये बधाई जाके जुड़ती है कारगिल युद्ध 1999 से, जब श्रीनगर कारगिल ले हाईवे को टारगेट कर रहा था पाकिस्तान कि हमारी फौज, हमारी सेना ऊपर तक ना पहुंच पाए और हमारा नेशनल हाईवे वहां पर काट दिया जाए। खैर कट वो गए, वो अलग बात है, लेकिन यस भारत में एक तनाव की स्थिति बन गई थी। लाख लाख बधाई के उस 1999 की परेशानी पर उसके बाद आने वाली सरकार, तो उन्होंने टनल बनाई है उसके लिए। वाओ, 2004 से लेकर 2014 तक सोती रही, लल्ला लल्ला लोरी गाती रही, और अब उसका समाधान 27 साल बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निकाला है, गडकरी जी के प्रयासों ने निकाला है, हमारे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजीनियर्स और फौज के इंजीनियर्स ने निकाला है। और सिर्फ फौजी नहीं, सिर्फ कारगिल नहीं, अभी थोड़ा संक्षेप में बताता हूं कि किस चीज के लिए भारत के सभी वतन परस्तों को बधाई दे रहा हूं। बाकी कुछ तो ऐसे हैं जो पूछेंगे अगर रास्ता छोटा हो गया तो इससे फायदा क्या होगा। पागल लोग भी तो इतने हैं ना। ये क्या बात कर दी? जोजिला पास से आदमी ऊपर लहराता हुआ जाता, टनल से निकाल दोगे, वो दृश्य तो देख ही नहीं पाएगा, टूरिस्ट तो अब जाएगा ही नहीं। मतलब हैं कई यूट्यूबर जिन्होंने ऐसी वीडियो बनाई है और उस वीडियो में इस तरह की बातें भी की हैं। और खाली ऐसी टॉपिक्स नहीं, मैंने अभी खान के की जो रिहाई या जो भी उसको बेल मिली है उसके ऊपर भी कई यूट्यूबर्स ने, जो अपने आप को न्यूज़ चैनल भी बना के बैठे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि भैया खान को, खान सर से उसको फैजल खान बना दिया मीडिया ने, ये वो उससे हमदर्दी निपटाव कर रहे हैं, हमें पता था कि वो उसने कुछ गलत नहीं किया। अरे झूठ नहीं बोला। मैं तो वो सुन रही हूँ कि कैसे लोग चमचागिरी करते हैं, कैसे वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करना आता ही नहीं लोगों को। वैसे ही एक ये भी बंदा है, मतलब गलत को किस मतलब चालाकी से, वो ऐसी खूबी है इनके पास कि गलत को भी ठीक दिखाना। भैया वाह, सफ़ेद झूठ बोलना। अब जैसे ये टनल हो गई, अब उस टनल के लिए भी नेगेटिव कैसे कोई बोल लेता है, हमारी सोच से तो बाहर है। ऐसे भी फूटी कौड़ी के जाहिल इस देश में पड़े हैं, बड़े जाहिल हैं लोग, बड़े जाहिल। तो साहब लगभग 14 किलोमीटर लंबी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एट दिस एल्टीट्यूड, जिसकी लगभग 18 किलोमीटर जो कनेक्टिंग रोड टनल के साथ बनाई जाती है, वो उसका जो आखिरी अवरोध था वो आज मंगलवार हो गया फिनिश। बजरंग बली की कृपा से, बड़ा मंगल भी है आज, उसको ब्लास्ट कर दिया गया है। अब बहुत से लोग तो दिल थाम के इसीलिए बैठे हैं कि ओ भैया ऊपर वाले किसी तरह कुछ गड़बड़ कर दे, टनल में कुछ बवाल करवा दे, क्योंकि कुछ ऐसे भी है ना, और एक वैसा भी है जो मैंने बताया कि सफर छोटा हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा। अब वो कहेगा कि टनल में अंदर चले जाएंगे तो जोजिला पास की वादियां कैसे दिखाई देंगी, ठीक है ना। और मजेदार बात यह है कि इसका इनिशियल बजट 12,000 करोड़ रुपए का निकला था, 12,000। लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी तक जो संभावना बताई जा रही है लगभग 7,400 करोड़ में बनकर ये तैयार होगा। और बोथ वे से इसको जोड़ा जा रहा है। बताता हूं किसको जोड़ा जा रहा है। और लगभग 9.5 मीटर ये चौड़ा है। बोथ वे ट्रैफिक इसमें चलेगा। और वेरी गुड, दोनों साइड से आना जाना एक ही टनल के अंदर, तो 2 लेन बना देंगे मोस्ट लाइकली इसके अंदर। मुझे लग रहा था बन चुकी है, पता चल रहा है अभी काम चल रहा है उसका, एक नेक्स्ट बहुत मेजर कोई स्टेज पूरा हुआ है लगता है। 14 किलोमीटर लंबा है। और किसको किससे जोड़ेगा? ये जोड़ेगा गडर बल
डिस्ट्रिक्ट को, गदेरबल डिस्ट्रिक्ट को जो सोनमर्ग में है आसान भाषा में, उससे को ये जोड़ेगा कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास। वाह। और ये 14 किलोमीटर में जो खेल है वो ये है कि ये पूरा जोशीला पास से नीचे से होकर निकलता है। और सही मायनों में अब लद्दाख का भारत के साथ एकीकरण हुआ है। कॉकरोचों की मंडली में स्वयं कॉकरोच बन के सोनम वांगचुक पहुंचे, ये पूर्णतः उनकी मर्जी है, नो कमेंट्स। मैं तो शौक में थी। वो सोनम वांगचुक जो हमको लगता था देश का बंदा है, वो ऐसे आम आदमी पार्टी के इस टाइप के जो है कॉकरोचेस के साथ जाके मिल गया। बाय गॉड, अब समझ में आ रहा है क्यों बीजेपी ने हाउस अरेस्ट या जो भी था जेल में बंद किया था। बिकॉज ये मिलके कुछ देश के अंदर वहाँ अपने एरिया के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। उसका मेन पर्पस ये होगा कि इसको मैं देश से अलग करके यहाँ का लीडर खुद बन जाऊं। आ रहा था कि वो कॉकरोच बन के नहीं आए, तो चलो इतना उन्होंने सम्मान रख लिया, ये उनकी मर्जी है। किसी अपनी डिमांड को लेके वो केंद्र सरकार के खिलाफ है, ये भी उनकी मर्जी है। और ये इस देश में हर आदमी की मर्जी है, वो सरकार के खिलाफ मुद्दों पर हो सकता है, पर कुछ ऐसे जलील और नमक हराम हैं जो हर सूरत में सरकार को कोसने का दम रखते हैं और मादा रखते हैं। अच्छा, इसका ये जो सीजेपी पार्टी या कॉकरोच की पार्टी, उसके ऊपर हमने मीम्स और शॉर्ट्स किए थे कल का सबसे पहला वाला वीडियो देखना, क्या मज़ेदार था। उसमें इस बंदे की भी पता नहीं इसका नाम क्या, अभिजीत है, अभिषेक था, क्या था, इसकी भी पोल खुली थी। ओ बाय गॉड, क्या कनेक्शन, और कब से इसका कनेक्शन था आम आदमी पार्टी से, कब से है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक भैया। जो किसी भी शिकायत को लेके सरकार से शिकायत रख सकते हैं, पूर्ण अधिकार है, पूर्ण, बतौर भारतीय और अधिवक्ता ये बोल रहा हूं। लेकिन भैया तुम अब एक शब्द तारीफ में भी लिख दो इस सरकार की कि तुम्हारे लद्दाख को डायरेक्ट अब श्रीनगर कश्मीर वैली से जोड़ दिया है, और इससे तुम्हारा क्या क्या फायदा होगा। बस ना। चलो तुम मोदी जी की तारीफ ना करो, तुम इंजीनियर्स की कर दो, फौज की कर दो, मेगा इंजीनियरिंग की कर दो, इन सब की कर दो। इसी बात पर बस अंदर से ऐसे लोगों के लिए चिढ़ निकलती है जिन्होंने बहुत से काम सम्मान लायक किए। ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूं, बाकी तो फूटी कौड़ी का जलील है, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। तो साहब देखिए क्या फायदा, पहले श्रीनगर जुड़ता है ट्रेन से, जम्मू तवी वंदे भारत श्रीनगर एक्सप्रेस, कितना बड़ा वो एक कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। 11 घंटे का रास्ता, मैं तो बस से कई बार गया हूं, जब फ्लाइट से नहीं गया हूं इन द अर्ली डेज, 11 घंटे लगते थे जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में, और था शायद 270 या कुछ किलोमीटर, 11 आवर्स। मुझे बचपन में हम लोग पता नहीं कौन सी एक कहाँ से कहाँ जाना होता, अगर वैष्णो देवी जाना था तो सिर्फ बस से ही वो प्रॉपर कर सकते थे। उस टाइम बस ही थी और कोई था ही नहीं, कुछ कहाँ था मुझे नहीं पता, पर वैष्णो देवी मुझे याद है कि बस से गए थे हम लोग। पर इस बार हमें बस की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम सीधे वंदे भारत में बैठे और वहीं पहुंच गए थे। और वो अब जो ट्रेन सर्विस है वो शायद 6 घंटे में ये डिस्टेंस पूरा कर रही है। वो बात अलग है कि रवि फिर से वो पूछेगा कि जल्दी जाके करेंगे क्या श्रीनगर में। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, वहां से चीजें आने के लिए, यहां से जाने के लिए। और अब देखिए एक कदम आगे, और यही चीज ऐसे हमने प्रोग्राम बनाया था नॉर्थ ईस्ट में भी चलना है। अभी कुछ दिन पहले कि साहब वैली से लेकर लद्दाख तक 4 महीने ये रास्ता बंद रहता था, लद्दाख कटा रहता था 4 मंथ्स बर्फ की वजह से। और जो कोशिश करके पहुंच भी जाते थे वो फंसते थे, और जब ये बर्फ मेल्ट होती थी तो वहां पर एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, और हैवी व्हीकल को तो बहुत ही परेशानी होती थी। बिल्कुल लोडेड हैवी व्हीकल। अब आप सोचिए कि लद्दाख भारत के साथ अब 12 महीने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी जुड़ने जा रहा है, 12 मंथ्स के लिए। वेरी गुड। ट्रेड में फायदा, टूरिज्म में फायदा, मिलिट्री आर्मी को कितना बड़ा फायदा। मेन तो आर्मी का है, मुझे मिलिट्री के लिए भैया सप्लाईज लेनी हो, करना हो तो कुछ जल्दी हो और इजीली हो। प्रूफ रोड लद्दाख तक हिट करने के लिए, और यही नहीं, इसके साथ इनकी कनेक्टिंग रोड्स की जो टनल बन रही हैं वो बन रही हैं 31। थोड़ा पढ़ा तो उसके बाद मैंने कहा एक छोटा सा प्रोग्राम पूरा अपडेट कर दूं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में 20 हैं और लद्दाख में 11 हैं। समझ रहे हैं, जैसे एक एक्सप्रेस वे जाता है तो अलग अलग छोटे रास्ते शहरों से नहीं बनाए जाते हैं वहां उसको उस पर चढ़ने के लिए, इस तरह से ये टनल्स अलग बन रही हैं साथियों, आप सोचिए। और जैसा मैंने कल प्रोग्राम अपलोड किया था, एक तुम हो, एक उनकी किस्मत है, एक तुम्हारी किस्मत है, उनकी किस्मत है। यहां मैं कश्मीरी भाइयों को संबोधित कर रहा हूं, वहां पे क्या हाल हो रहा है तुम्हें पता है।
वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और रोटी पानी के लिए गोलियां चल रही हैं। यहां कश्मीर तक ट्रेन और कश्मीर से लद्दाख लद्दाख तक टनल्स बन रही हैं। फर्क देखिए साहब आप। राइट। तो साहब ये देश ये सब बहुत पहले बनना होना चाहिए था, जो अब बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो सो रही थी, वो देश को सिक्योर करने के लिए बैठी ही नहीं थी। उनको यही था कि भैया खुद कमाओ, जेब अपनी गर्म करो। सूरत और बहुत ही शानदार खबर है। Very nice. जिनको को जलना है वो जले, जिनको cares? मिर्चा लगनी है लगे, और जिन्हें यह पूछना है कि इससे फायदा क्या होगा। ये तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं होगा, पर देश के लिए पूरा फायदा ही फायदा है। हम तो जोशीला के नीचे चले जाएंगे, ऊपर की वादियां तो हम देख नहीं पाएंगे। सरकार ने तो बहुत ही नकारात्मक फैसला लिया है, कदम उठाया है। तुरंत इस टनल में आरसीसी भरकर इसको बंद कर देना चाहिए। जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये तो बहुत ही कमाल की न्यूज़ है कि टनल का काम हो रहा है, और ऐसे लग रहा है कोई मेजर चीज़ जो है उन्होंने जो ब्लास्ट करके वो जगह बनाई है उस टनल के लिए, वो उनका जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो अब जल्दी जल्दी काम करें, बहुत इम्पोर्टेंट था। इससे चाइना और पाकिस्तान को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी जब वो देख रहे होंगे कि किस तरह से वेल कनेक्टिविटी कर रहे हैं आज की गवर्नमेंट। तो ये भी सोच लो, जब ऐसा कुछ होता है तो बाहर के जो दुश्मन होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, और फिर वो कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को गिराने की। तो क्या करना है? अपनी गवर्नमेंट का साथ देना है। जो लीडर आया है, जो देश को इतना सिक्योर कर रहा है, टनल्स बना रहा है, कनेक्टिविटी ला रहा है, अगर उसके बाद भी किसी को डाउट होता है और कमेंट सेक्शन में आके ये लिखता है इस वीडियो में या बाकी वीडियो में कि आप तो अंधभक्त हो, आप तो बस अंधभक्त हो, तो भैया तुमसे बड़ा ब्रेनलेस बंदा मैंने नहीं देखा है। कि आपको यही नहीं दिख रहा कि आपके अपने देश के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है वर्सेस किसने क्या किया था पास्ट के अंदर। तो वेरी गुड यार, वेरी हैप्पी। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।